हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लेसन 17 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन इस चैप्टर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको, जैसा कि हमेशा हमने कुछ फैक्ट और फॉर्मूलाज क्लियर कराया है, वैसे ही यहाँ पर कुछ फैक्ट और फॉर्मूलाज क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड। देन आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैक्ट नंबर पहला, क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहा जाता है, ये याद रखिएगा। किसी आकृति की भुजाओं या सीमा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट आदि होता है। यानी कि फ्रेंड, ये मीटर स्क्वायर, cm स्क्वायर इसी तरह से होता है। यानी कि ऊपर सिर्फ स्क्वायर होगा। तो इसे क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक बार और देख लीजिए कि क्षेत्रफल, एरिया किसे कहा जाता है। तो किसी आकृति की भुजाओं या सीमा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट आदि होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप कि आपको ये क्षेत्रफल क्लियर हो। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर दूसरा नंबर, परिमाप, पेरीमीटर्स। किसी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग आकृति की सीमा की लंबाई को उस आकृति का परिमीटर्स कहते हैं। परिमीटर्स की इकाई यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, फुट आदि होता है। यानी कि ना इसमें मीटर स्क्वायर लगेगा और ना ही मीटर क्यूब लगेगा, ये सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर, फुट एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है। तो आई होप कि आपको ये परिमाप भी क्लियर हो कि किसी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग या आकृति की सीमा की लंबाई उस आकृति का परिमाप कहा जाता है। तो फ्रेंड, अब इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आयत, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पहले देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसे एल इंटू बी शॉर्टकट वे में लिखा जाता है। यानी कि ये हो गया लंबाई और बी का मतलब बेस, चौड़ाई। तो यहाँ पर एल इंटू बी यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आगे देखिए। ये वाला आपका इतना तक तो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर देखिए, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये देखिए, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ब्रैकेट में है जो लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये 2। तो आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई दिया होगा, परिमाप ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई इस तरह से ज्ञात किया जाता है। सेकंड नंबर देखिए फ्रेंड, तो विकर्ण, विकर्ण यहाँ पर है, विकर्ण बराबर। तो विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण है फ्रेंड, आयत का विकर्ण बराबर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये रूट में है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये तीसरा नंबर भी क्लियर हो। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये वाला चौथा नंबर, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये भी आपको क्लियर हुआ। वर्ग, अब स्क्वायर का सूत्र देखते हैं। अब स्क्वायर का सूत्र देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप तो 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का विकर्ण तो रूट 2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण हो जाएगा रूट 2 गुने भुजा। 8वां नंबर दिया है वर्ग की भुजा बराबर। तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा रूट क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। तो आई होप कि ये सब फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, वर्ग की भुजा बराबर
परिमाप बटा में 4। ओके, तो वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा में 4 हो जाएगा, ये भी क्लियर हो। और ये देखिए तो भुजा बराबर विकर्ण अपॉन √2। ओके, तो देखिए वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण अपॉन √2। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो। 11th नंबर देखिए, यदि आयत के बाहरी किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। ओके, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। किसी आयत के बाहरी किनारे से सटे समान चौड़ाई रास्ता बना हो, ओके, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो इस तरह से रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, यदि आयत के अंदर किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई फिर ब्रैकेट में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई माइनस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। तो ये देखिए अंदर में माइनस लगा हुआ है और बाहर में प्लस, सिर्फ इतना का अंतर है। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो। ओके, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, यदि वर्ग के बाहर किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 4 गुने रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में भुजा प्लस रास्ते की चौड़ाई। ओके, तो इस तरह से ये भी आपको क्लियर होगा फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फ्रेंड 14 नंबर, यदि वर्ग के अंदर किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में वर्ग की भुजा माइनस रास्ते की चौड़ाई। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो। अब देखिए क्यूब, घन, ऐसा ठोस जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई समान हो एवं जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग हो, घन कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये घन वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर घनाभ। ओके, क्यूबॉइड देखिए, ऐसा ठोस जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक आयत हो, घनाभ कहलाता है। घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। सूत्र, घन का आयतन बराबर एक किनारे की लंबाई अपॉन यानी कि ऊपर में यह है क्यूब, तो इसे घन का आयतन, इसे हम भुजा क्यूब भी कहते हैं। ओके, एक किनारे की लंबाई, एक किनारे की लंबाई को भुजा कहेंगे और ये क्यूब, तो इस तरह से घन के आयतन भुजा क्यूब। घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुने यहाँ पर भुजा स्क्वायर, एक किनारे की लंबाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुने एक किनारे की लंबाई स्क्वायर। देन आगे देखिए तो तीसरा नंबर, घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। ओके, घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई होता है। देन घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर √3 गुने एक भुजा। ओके, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने एक भुजा होता है फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखिए एक भुजा बराबर घन का विकर्ण बटा में √3। ओके, एक भुजा बराबर घन का विकर्ण बटे में √3। त्रिभुजाकार क्षेत्र, 3 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुजाकार क्षेत्र कहते हैं। इनमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सूत्र देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुणे लंब। ओके, समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु मतलब होता है कि हर भुजाएं यानी कि जो 3 भुजाएं रहेगा त्रिभुज का, तीनों अलग अलग टाइप का, तो उसे हम विषम बाहु, जो एक टाइप का नहीं होता है फ्रेंड, इसे हम विषम बाहु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार या आधार गुने लंब। ओके, तो दूसरा नंबर दिया है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ओके, अर्ध परिमिति S बराबर क्या होता है, तो S बराबर A बटे में A प्लस B प्लस C बटे में 2। ओके, जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है,
तो पाई का मान फ्रेंड 22/7 होता है। और अगर इस पाई को अगर हमें पॉइंट में करना हो तो पाई का मान 3.14 होता है, याद रखिएगा। ओके, पॉइंट में 3.14 और ऐसे पाई का मान 22/7। तो फ्रेंड आर किसे कहा जाता है, तो आर ध्यान रखिएगा त्रिज्या को कहा जाता है। ओके, डी किसे कहा जाता है, तो डी आगे भी आएगा तो आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर डी व्यास को कहा जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। डी हो जाएगा आपका व्यास, ओके, और आर हो जाएगा त्रिज्या। ओके, त्रिज्या। तो फ्रेंड यहाँ तक ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, यहाँ पर ये तो हुआ। देखिए आपका प्रश्नावली 17 है। ओके, ये आपका 17 लेसन है, इसीलिए प्रश्नावली 17 दिया है। ओके, तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला सब क्लियर हो। ये आपका एरियाज, पेरीमीटर्स एंड वॉल्यूम का लेसन है। ओके, तो फ्रेंड आप लोगों को यदि अब तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सब कुछ क्लियर हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर देना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, ताकि कि कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट करके सॉल्व हो सके फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो सर जी हमने आयत का क्षेत्रफल बराबर पढ़ा था लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, ओके, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमने पढ़ा था लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी। ओके, ये है आपका लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है जी 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड लंबाई हमारा है 4.5 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई है बेस हमारा 1.2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमारा हो गया फ्रेंड 4.5 गुने 1.2। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब इसका गुना कर लेंगे। ओके, तो गुना करते हैं फ्रेंड। देखिए ये आपका हो जाएगा 4.5 गुने 1.2। अगर 2 से करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 दूनी 90 और ये हो जाएगा 45। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर 0 और 9 5 14 का 4 हाथ में 1 और ये हो गया 4 1 5। तो देखिए फ्रेंड 540 हुआ। तो कितने अंकों के बाद पॉइंट है, ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक अंक के बाद। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट कर देंगे, यानी कि 5.40 हो गया। ओके, तो 5.40 है फ्रेंड। अब इस जीरो के बाद कोई वर्ड नहीं है। ओके, तो इस जीरो को काट देंगे क्योंकि इसके बाद कोई वर्ड नहीं है। तो इस तरह से 5.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। यहाँ पर आपका 5.4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्षेत्रफल है तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा, cm²। ओके, तो यहाँ पर देखिए 5.4 cm² सेमी स्क्वायर है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। क्षेत्रफल जहाँ भी रहे हम सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर में लिखा जाता है। अगर वही वॉल्यूम दे दें यानी कि आयतन, तो उसके लिए हम क्यूब का यूज करते हैं फ्रेंड। ओके, और परिमाप दे तो परिमाप के लिए सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो। तो यहाँ तक क्लियरिटी मिल गई हो तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 6.4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए यहाँ लंबाई है 6.4, चौड़ाई है 1.5। ओके, तो यहाँ पर लंबाई आपका है 6.4 और चौड़ाई है 1.5।
5। ओके, तो ये हो गया 6.4 लंबाई और 1 पॉइंट चौड़ाई। यहाँ पर फॉर्मूलाज आपको नहीं लिखे हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो इसी फॉर्मूले पर बनाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका 6.4, ये हो गया 1.5। अब गुना करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 5 छके 30, 30 2 32। ओके, तो ये हो गया आपका 32। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, तो ये 1 से गुना होगा तो ये 64 का 64 ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 64 का 64। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 6 और ये 9। तो पॉइंट देखिए कितने अंकों के बाद है। तो देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट, 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट, यानी कि 2 अंकों के पहले पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो देखिए 9.60 हो गया। तो फ्रेंड 0 के बाद कोई वर्ड नहीं है इधर, तो इस 0 को काट देंगे। तो यहाँ पर 9.6 बचा। ओके, 9.6 बचा। ये क्या था, cm या फिर मीटर। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है। ओके, तो इसे भी ये वाला क्षेत्रफल है, तो ये ध्यान रखिएगा कि cm² आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। यहाँ भी तो ये देखिए हमारा कितना आया है, 9.6 cm²। तो इसमें भी है ये वाला 9.6²। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर सेकंड नंबर भी डन हुआ। तो थर्ड देखते हैं।